Hello everyone. We shall now do return of income. That's income tax return. और इसमें सबसे पहली बात हमें करनी है स्टैट्यूटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिसमें हम ये देखेंगे कि रिटर्न फाइल करना किन किन लोगों के लिए मैंडेटरी है, कि आपको तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। ठीक है, 1 रुपया इनकम है तो भी करना पड़ेगा, right? In fact, in some of the cases, even if you are into losses, then also you have to file your return of income, right? तो आइए देखिए कहां कहां रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। स्टैट्यूटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न का मतलब है मैंडेटरी। मैंडेटरी मैंडेटरी एज पर स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? कानून। कानून के हिसाब से जरूरी है, इसलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। फॉर फर्म एंड कंपनी मैंडेटरी, फर्म और कंपनी की इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम कितनी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम फॉर फर्म एंड कंपनी इट इज मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। बाकी लोगों के लिए फॉर अदर इफ टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन दिस ग्रेटर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। बाकी लोगों के लिए अगर आपकी चैप्टर 6A के डिडक्शन के पहले वाली इनकम, मतलब कि GTI ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, और कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन भी न घटा हुआ हो, ठीक है, एंड कैपिटल गेन एग्जेम्पशन न घटा हुआ हो, यानी GTI में कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन अगर आप घटा, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम तो कब आया होगा, कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन तो घट चुकी होगी, तो GTI प्लस कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन, GTI प्लस कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन अगर ये ग्रेटर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स? 2.5 लाख फॉर नॉर्मल, 3 लाख फॉर सीनियर एंड 5 लाख फॉर सुपर सीनियर। अगर ये इससे ज्यादा है तो आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इंडिविजुअल हु डिपॉजिटेड 1 करोड़ और मोर इन करंट अकाउंट, अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा साल भर में डिपॉजिट किया है तो इनकम है चाहे नहीं है, घाटा है, उस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या है? इंडिविजुअल हु इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 लाख और मोर ऑन फॉरेन ट्रेवल, आपने ड्यूरिंग द ईयर फॉरेन ट्रेवल किया है, 2 लाख रुपए से अधिक खर्चा किया है तो आपको रिटर्न जमा करनी ही पड़ेगी। जैसे आप विदेश यात्रा गए, 2 लाख रुपए से ऊपर खर्चा कर दिए, सरकार आपसे पूछ रही है क्या 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो? अगर नहीं, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाते हैं। सरकार जानना चाहती है भाई जो 2 लाख रुपए का फॉरेन ट्रेवल कर ले रहा है वो 2.5 लाख रुपया भी नहीं कमा रहा है क्या? जरा देखे, तुम रिटर्न फाइल करो, चलो बताओ कितना कमाते हो, 5 ही हजार कमाते हो क्या? तो हम बाकी हम खुद ही समझ जाएंगे, पता लगा लेंगे। यू जस्ट फाइल योर रिटर्न, दिस इज व्हाट द रीजन इज। फिर एन इंडिविजुअल हु इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 1 लाख और मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, अगर आपका साल भर का बिजली बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है तो सरकार कह रही है रिटर्न भरो। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये किसके लिए है भाई? ये सब इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट है। यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल आपका आता है, अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो तब तो आप ऑलरेडी रिटर्न भरी दी होगी इस पॉइंट की वजह से। तो ये अब हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो सच में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाए हैं, कहते 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाए, मतलब GTI प्लस कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन ये मिला के 2.5 लाख ऑब्लिक 3 लाख ऑब्लिक 5 लाख से ज्यादा नहीं है, उन लोगों की बात हो रही है। अच्छा, तुमने 1 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में जमा किया है, चलो रिटर्न जमा करो। अच्छा, तुमने 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन ट्रेवल किया है, रिटर्न जमा करो। 1 लाख से ज्यादा का बिजली बिल तुम्हारा आया था, चलो रिटर्न जमा करो। Any resident who is otherwise not required to furnish a return of income will be required to furnish a return if he has any asset located outside India. अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आपको रिटर्न जमा नहीं करना था, किसी भी पॉइंट की वजह से जमा नहीं करना है, लेकिन आपके पास न्यूयॉर्क में एक फ्लैट है, सिंगापुर में एक फ्लैट है, गवर्नमेंट कह रही है यार सिंगापुर में फ्लैट खरीद लिए हो, तुम 2.5 लाख रुपया भी नहीं कमाते हो साल का, जरा रिटर्न जमा करो, बताओ तो, देखे तो जरा तुम कितना कमाते हो। ये 5-10 हजार रुपया साल में कमाने वाला आदमी एक सिंगापुर में फ्लैट कैसे खरीद लिया, हम भी तो पता करें। ठीक है, ये कारण है कि आपसे कहा जा रहा है इफ यू हैव एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? एसेट है आपके पास या आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन एनी एंटिटी, मतलब किसी बिजनेस में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इंडिया के बाहर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, या फिर
और है साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर किसी खाते के आप साइनिंग अथॉरिटी हो, यानी इंडिया के बाहर आपका खाता चलता है, स्विस बैंक में खाता खोल रखी हो। बताइए गवर्नमेंट को तकलीफ हो जाएगी कि नहीं? गवर्नमेंट कह रही है स्विस बैंक में जाके खाता खोल लिया, कमाता 2.5 लाख भी नहीं है साल का, ठीक है, और खाता खोल लिया स्विस बैंक तक पहुंच गया है, राइट। तो गवर्नमेंट वांट्स टू नो कि व्हाट योर एक्चुअल इनकम इज एंड आप फर्निश कीजिए रिटर्न। आप कम कमाते हैं, बताइए भाई इतना कमाते हैं, रिटर्न तो जमा करनी पड़ेगी। If its total sales turnover or gross receipt as the case may be in the business exceeds 60 lakh during the previous year, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा था, आप घाटे में भी हैं तो भी आपको रिटर्न जमा करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अगर लॉस होता है तो कोई भी रिटर्न वैसे भी फाइल करता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता है अगर आपने लॉस की रिटर्न जमा नहीं की। तो लॉस हर कोई कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है ना, इसलिए लॉस की रिटर्न तो फाइल करता ही है, राइट। लेकिन अगर 60 लाख रुपए का आपका टर्नओवर है, आप कमाए 4 रुपया ही हो, तो भी रिटर्न जमा करना पड़ेगा। हाँ, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, 4 ही रुपया कमाया तो भी, बिकॉज ऑफ टर्नओवर। अगर आप प्रोफेशनल हो और 10 लाख रुपए से ज्यादा आपकी रिसिप्ट है प्रोफेशन की, ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपए से ज्यादा है, आपको रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। आपका टीडीएस और टीसीएस कटा हुआ है, ठीक है, आपसे टीडीएस काटा गया है, आपसे टीसीएस लिया गया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड टीडीएस एंड टीसीएस। अगर ये 25,000 रुपया से ज्यादा का है आपका साल भर का, तो आपको रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। अगर आपका टीडीएस टीसीएस मिला के 25,000 रुपए साल भर का हो गया है तो आपको रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन के लिए यही लिमिट 50,000 रुपए की है, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट, द डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ अ पर्सन इन एग्रीगेट इज 50 लाख और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा का डिपॉजिट है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। करंट अकाउंट के लिए 1 करोड़ था, अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो एक खाता या एक से अधिक खाते, जितने भी खाते हैं सभी मिला के, अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किए हो तो आपको रिटर्न जमा करना पड़ेगा। ये कैश जमा की बात नहीं हो रही है, अगर कैसा भी पैसा बैंक ट्रांसफर ही आया हुआ है, कैसे भी जमा हुआ है आपके सेविंग बैंक खाते में 50 लाख से ज्यादा, आपको रिटर्न जमा करनी है। एंड द सेम अप्लाइज फॉर करंट अकाउंट। ये नहीं कि कैश की बात कर रहे हैं कि कैश जमा किए 1 करोड़ रुपया, कहीं से भी 1 करोड़ रुपए जमा आया है, माल बेचे थे उसका एक पैसा आया है, अगर टोटल डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में या एसबीआई अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, तो आपको रिटर्न जमा करना पड़ता है, राइट। डूइंग सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, एमकॉम और बीबीए, और you are someone who wants to better understand taxation, just pause and pay attention. I am CA Rajki Agrawal and I am hosting my income tax, GST and customs class for free on my YouTube channel Study at Home. I have been teacher for more than 15 years, author of tax books that renowned publishers like Taxman and Bharat Publication have published. I qualified CA all through with All India rank. Don't move. Visit the Study at Home channel right away.